कैमरास मुझे नज़र आ रहे हैं 26 स्टेशंस पे सब पे लगे हुए हैं। तो यहाँ से सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाता है, सिर्फ ट्रेन के लिए लगाए हुए हैं या फिर जो पैसेंजर की सेफ्टी है वो भी इसी मॉनिटर हो रही है? ओवरऑल ऑरेंज लाइन ट्रेन का ब्रेन एंड हार्ट प्रोसेस ही है। आप इसको कंट्रोल, कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी कह सकते है हैं। कि पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर है फीमेल, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील एम्पावर्ड जब मैं इस तरह की ख्वातीन को देखती हूँ। यहाँ पे जो है वो अपना कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं टोकन लेने के लिए। यहाँ से आपकी रसीद जो है वो वापस आती है और यहाँ से आपके पास अगर नोट मौजूद है, मतलब रुपीज़ है आपके पास, तो वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपने 35 या 45 रुपीज़ का जो है ना वो अगर आपकी टिकट है तो यहाँ से आपको 5 रुपए वाला कॉइन डालना पड़ेगा, फिर ये मशीन जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगी। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान के इदारे किस तरह जर्नल पब्लिक को डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उन इदारों में जाते हैं, उनकी वर्किंग देखते हैं। आज पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के एक प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये इदारा किस तरह जो है वो काम कर रहा है, और ये ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमेटेड सिस्टम पर मुहित ये ट्रेन 27.1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 48 मिनट में कवर करती है। लाहौर के शहरियों के लिए ना सिर्फ आरामदेह तेज़ तरीन सफ़र, बल्कि अगर मैं बात करूँ माहौलियाती आलूदगी की कमी में अहम किरदार अदा करती है। तो आज इसके बैक एंड पे किस तरह वर्किंग हो रही है, हम ये ऑफिस जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि पीछे जो हीरोज़ हैं हमारे असल सारा दिन किस तरह हसल चल रही होती है, किस तरह ऑपरेशन हो रहे होते हैं, किस तरह कमांड दी जा रही होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में मैं मौजूद हूँ। आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं स्क्रीन लगी हुई है कि यहाँ से ट्रेन की पावर, सिग्नल और कमांड जो बेसिकली है कि किस तरह ट्रेन कौन से स्टेशन से किस वक्त चलनी है, अगले स्टेशन पे जानी है, रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मॉनिटर भी हो रही होती है और यहाँ से कंट्रोल भी हो रही होती है। तो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह वर्किंग चल रही है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है वो मैनेजर ओसीसी मोहम्मद नवीद साहब भी मौजूद है। मैं उनसे ये पूछूंगी कि सुबह जब 6:15 बजे पहली ट्रेन चलती है तो उससे पहले क्या प्रोसेस होता है और किस तरह यहाँ से ऑपरेशंस जो है किस तरह ऑपरेट किया जाता है इस ऑटोमेटेड ट्रेन को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि सुबह 6:15 बजे जब पहली ट्रेन आपकी चलती है तो उससे पहले क्या प्रोसेस होता है और फिर सारा दिन किस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं आप उसको? थैंक यू। नाइट टाइम में मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हमारी फिनिश हो जाती हैं इन द मॉर्निंग 0345 पे। उसके बाद हम 4 बजे अपने स्टेशन से उनकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और अदर जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं उनका स्टेटस कंफर्म करते हैं, जिसको हम प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शन कहते हैं। उसके बाद सबसे पहला टास्क जो ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए मेरे चाहिए होता है वो होता है पावर रिजम्पशन का। तो ग्राउंड वायर रिमूवर और पावर ऑन करने के बाद हमारे जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट डिस्पैचर्स हैं ओके का सिग्नल देते हैं हमारे ट्रेन डिस्पैचर्स को, ताकि ट्रेन डिस्पैचर्स अपनी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स डिपो और स्टेबनी यार्ड को दे सकें जो उस दिन के ऑपरेशन स्केड्यूल को रन करने के लिए हमारे पास होती है। पीछे मुझे स्क्रीन भी नज़र आ रही है, यहाँ पे ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं और अभी ट्रेन भी चल रही है। तो किस तरह मैं देखती हूँ स्टेशन के ऊपर टाइम आ रहा होता है, फिर किस तरह उसको सिग्नल दिया जाता है, वो सारा प्रोसेस किस तरह? ये सब प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू जुड़ा हुआ है। जो स्टेशन के ऊपर ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर टाइम आपको पैसेंजर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, वो बेसिकली हमारे स्केड्यूल्स के साथ अटैच होता है। CBTC सिस्टम जो हम ऑपरेशन में यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अटैच होता है। उसके अकॉर्डिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग PIS के ऊपर हर स्टेशन के ऊपर ये डिटेल आ रही होती है कि नेक्स्ट ट्रेन कितने टाइम्स के बाद आएगी। ये हमारे स्केड्यूल पे डिपेंड। कैमरास मुझे नज़र आ रहे हैं 26 स्टेशंस पे सब पे लगे हुए हैं। तो यहाँ से सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाता है, सिर्फ ट्रेन के लिए लगाए हुए हैं या फिर जो पैसेंजर की सेफ्टी है वो भी इसी मॉनिटर हो रही है? ओवरऑल ऑरेंज लाइन ट्रेन का ब्रेन एंड हार्ट प्रोसेस ही है। आप इसको कंट्रोल, कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। जो कैमराज आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए भी हैं, पैसेंजर सेफ्टी के लिए भी हैं और हमारी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के लिए भी हैं।
इन केस किसी एरिया में कोई इंसिडेंट हमें रिपोर्ट होता है तो हमारे प्रोफेशनल्स उस एरिया की कैमरा को ओपन करके एक्टिविटी परफॉर्म होते देख सकते हैं। इन केस अगर OCC की कमांड रिक्वायर है, ऑन साइट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे प्रोफेशनल यहाँ से उस टीम को जो वहाँ पे काम करे उनको ऑर्डर्स डिलीवर कर सकते हैं। तो पर्पज़ इन कैमरास का दोनों ही है, सेफ्टी भी है और हमारे इंटरनल इक्विपमेंट्स की मॉनिटरिंग भी है। अच्छा, मैं एक आम इंसान की तरह अगर समझना चाहूँ, हमारे व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं कि बेसिकली किस तरह यहाँ से सिग्नल जाता है और आगे ट्रेन चलती है, अगर आप उसको कंसाइज करके मुझे बता सके कि यहाँ से एक पर्सन किस तरह सिग्नल दे रहा है, कैसे वो उसको जो है वो करंट या कोई चीज़ मिल रही है, फिर ट्रेन जो है वो वर्किंग में है, तो वो मुझे बता दें। एक तो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में सबसे पहला टास्क हमारा होता है पावर ऑन करना। पावर ऑन हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स डिपो और सेबलिंग यार्ड ये राजेश के साथ शेयर हो जाती हैं कि एज़ पर स्केड्यूल हमें 7 ट्रेन्स फ्रॉम डिपो चाहिए होती हैं, 7 फ्रॉम सेबलिंग यार्ड, क्योंकि हमें ऑफ पीक में टाइम स्टार्ट करना होता है। 6:15 पे फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन हम मूव करवा देते हैं पैसेंजर सर्विस के लिए। उसके लिए रिक्वायरमेंट जब जाती है, पावर ऑन होती है, सारा कुछ तैयार होता है, तो जब वो ट्रेन डिपो से निकल के ट्रांसफ़र ट्रैक पे आती है, मेन लाइन पे एंट्री के लिए रेडी होती है, उस टाइम पे वो ट्रेन रुक के यहाँ से OCC से कमांड लेती है ट्रेन डिस्पैचर से मूवमेंट का। उसके बाद हम ये ऑपरेशन ऑफिस में हम मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह ट्रेन को कमांड दी जाती है, किस तरह यहाँ पे वॉकिंग हो रही है। इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ ये मेंटेनेंस एरिया है ट्रेन का, यानी किसी भी ट्रेन में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनकी जो सारी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे रिपेयर करके उनको ठीक करके जो है वो फिर उनको एक्टिवेशन की तरफ भेजा जाता है। मेरे सामने इस वक्त जो मौजूद है ट्रैक, ये ट्रेन ट्रैक है जहाँ पे सप्लाई लाइंस हैं। तो हमें यहाँ पे जब हम एंटर हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रोटोकॉल्स है, यानी आपने जैकेट पहननी है, आपने ये पहनना है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपने इस एरिया में एंटर होना है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मौजूद है, तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। तो गाइडलाइंस के साथ उनकी बात को मानते हुए हम यहाँ पे पूरी किट के साथ आए हैं और अभी मैं यहाँ के जो स्पोक पर्सन है उनसे पूछूंगी कि ये किस तरह यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं अपनी ट्रेन की और कितना टाइम इसमें लगता है और कितना देर जो है और किस तरह ये यकीनी बनाते हैं कि ट्रेन जो है उसको ऑन ट्रैक कोई इशू ना आए। ज्वाइन किया मेंटेनेंस एरिया में, मैं इनसे पूछूंगी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे क्या मेंटेनेंस जो है वो टेक्निकल फॉल्ट पे होती है या फिर डेली बेसिस पे भी जो ट्रेन्स हैं उनकी मेंटेनेंस को आप देख रहे होते हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। सो अगर हम बात करें ट्रेन की मेंटेनेंस के मुतालिक तो हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 है, एक तो हमारे यहाँ रूटीन इंस्पेक्शन। सो रात हमारे ऑपरेशंस ख़त्म होने के बाद रात में जो हमारी टेक्निकल टीम होती है वो इंश्योर करती है कि हमारी जो गुड ट्रेन्स हैं जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन में यूटिलाइजेशन होनी है उसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। उसमें वो उनका एक्सटीरियर चेक करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी कंप्लीट चेक की जाती है, पेंट का इशू तो नहीं है, देन इंटरनल बॉडी चेक की जाती है, उसके सारे इक्विपमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो अगर तो ऑल ओके है, जब सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे स्टैंडर्ड्स बने हैं उस पर रिलाय कर रहा है, देन उन ट्रेन्स को डिक्लेयर किया जाता है कि वो नेक्स्ट डे ऑपरेशन में यूज़ हों। अगर उन ट्रेन में कहीं पे किसी ट्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑपरेशन इक्विपमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर मेन लाइन ऑपरेशन के लिए नहीं जाती, देन वो ट्रेन मेंटेनेंस लाइन पे आती है। सो सेकंड हमारे पास आ जाती है फॉल्ट रेक्टिफिकेशन। इंस्पेक्शन के दौरान किसी ट्रेन के अंदर कोई फॉल्ट डायग्नोज हो जाए या फिर लाइन के ऊपर ऑपरेशन होते वक्त किसी ट्रेन में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो ट्रेन जो होती है मेंटेनेंस लाइन पे आती है। इसमें चूँकि चाइनीज़ कंपनी भी इन्वॉल्व है तो आपके जो टेक्नीशियंस हैं या इंजीनियर्स हैं जो ट्रेन्स को चेक करते हैं, मेंटेनेंस उनकी चेक करते हैं, वो पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स होते हैं या फिर आप लोग इंटरनेशनली जो है वो लोगों को यहाँ पे वो चेक कर रहे होते हैं? वेल, अब तो जो ओवरऑल मेंटेनेंस जो है वो प्रायोरिटी पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। हमारे प्राइमरी रोल में हमारे पाकिस्तानी टेक्नीशियंस और पाकिस्तानी इंजीनियर्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारी रूटीन इंस्पेक्शन होती हैं वो 100% हमारे पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं। कुछ स्पेशल किस्म के फॉल्ट्स होते हैं उनको इनिशियली हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर डायग्नोस करते हैं और उनकी रेक्टिफिकेशन भी वही करते हैं। अगर कोई सीवियर इशू आ रहे हैं तो उस पर फिर हम अपने चाइनीज़ एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी गाइडेंस लेते हैं और उसको देन जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स है एज़ पर गाइडेंस एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ से तो मेंटेनेंस होके जा रही है, लेकिन अगर किसी ट्रैक के ऊपर रास्ते में किसी पॉइंट पे जो है वो ट्रेन के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है ऑन स्पॉट,
वहाँ पे आप यहाँ से टेक्निकल टीम भेजते हैं या फिर उस ट्रेन को इवैक्यूएट करवा लिया जाता है और बाद में लाके यहीं पे मेंटेनेंस की जाती है? वेल हमारे पास जो ट्रेन के इश्यूज़ हैं और उनकी हैंडलिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो ट्रेन ड्राइव कर रहे होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है सर्टेन फॉल्ट्स को हैंडल करने के लिए। तो लाइन के ऊपर अगर किसी भी किस्म का ट्रेन में इशू आता है तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे जो ट्रेन ऑपरेटर्स हैं वो उसको हैंडल करते हैं। तो उसमें उनके पास सर्टेन गाइडलाइंस हैं और डिफरेंट फॉल्ट्स की उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस फॉल्ट के केस में आपने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। जो टेक्निकल स्टाफ है वो गैराज में ही ट्रेन को हैंडल करता है। लाइन के ऊपर हमारे ऑपरेटर्स हैं वही ट्रेन को ड्राइव भी कर रहे हैं, अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो वही उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो सुना भी हुआ है और देखी भी हुई है, लेकिन ये जो है वो ट्रेन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सिस्टम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑरेंज ट्रेन आती है, उस पर वाटर स्प्रे होता है, उसके बाद जो है वो 2-3 स्टेप से होते हुए उसकी वॉशिंग होती है। तो ऑरेंज ट्रेन की जो क्लीनिनेस है या फिर उसकी जो मेंटेनेंस है या फिर उसकी जो सफाई है बेसिकली, उसका यहाँ पे बड़ा बेहतरीन ख्याल रखा जाता है और तमाम जो ट्रेन्स हैं उनको यहाँ पे क्लीन किया जाता है। ऑरेंज ट्रेन के ऑफिस में हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं और आपको लग रहा होगा कि मैं ट्रेन के अंदर एंटर होने लगी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स अ सिम्युलेटर। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग के लिए वैसे तो ये ऑटोमेटेड ट्रेन है, लेकिन कभी कभी अगर इसको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ जाता है तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है वो यहाँ पर होती है इनके ऑफिस में। मैं ट्रेन के अंदर एंटर होने लगी हूँ, ये मैंने दबाया और ये मैं इसके गेट से जो है वो अंदर एंटर हो गई। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बिल्कुल ट्रेन का एनवायरनमेंट जिस तरह का होता है उसी तरह का एनवायरनमेंट, एग्जैक्ट ट्रेन एनवायरनमेंट यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया गया फॉर द ट्रेनिंग एज वेल। और अब मैं जा रही हूँ हमारे ड्राइविंग कैब की तरफ, जाके देखती हूँ कि यहाँ पे किस तरह ट्रेनिंग हो रही होती है, अंदर कोई ट्रेनिंग चल रही है, क्या हो रहा है, और खुद भी मैं कोशिश करूँगी। आई एम वेरी एक्साइटेड और मेरा बड़ा दिल है कि मैं भी थोड़ा 1-2 स्टेप सीख के ना तो कुछ करने की कोशिश करूँ। और ये मैं ड्राइविंग कैब में एंटर हुई हूँ और यहाँ पर मुझे हमेशा, जैसे कि मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में मुझे किसी फीमेल को देख के बड़ी खुशी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? आप सोच रहे होंगे कि मुझे इनका नाम पहले से कैसे पता है। वो इस तरह बताया कि पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर है फीमेल, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील एम्पावर्ड जब मैं इस तरह की ख़वातीन को देखती हूँ। तो निदा, आपको ये ख्याल कैसे आया, ये शौक़ कैसे आया, और फैमिली इतनी जो है वो सपोर्टिव थी? पाकिस्तान में पहली ट्रेन ड्राइवर होने का एजाज़ हासिल करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ ऑरेंज लाइन का, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जहाँ मैं चाइनीज़ ट्रेनर और पाकिस्तानी ट्रेनर्स की मदद से मैंने ट्रेन चलाना सीखी है। बहुत शुक्रिया निदा आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। और अभी जो है ना वो मैं आपको एक ऑपरेशन छोटा सा करके दिखाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट एज वेल। निदा को देख के मुझे भी जो है ना वो इंस्पिरेशन मिली है कि मैं भी इसको ऑपरेट करूँ। तो निदा, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले हम जो है वो डोर्स को क्लोज करेंगे। देयर इज अ बटन जिससे हम सबसे पहले जो है वो ट्रेन के डोर्स को क्लोज करेंगे। उसके बाद जो है वो हम ट्रैक्शन का हैंडल जो है वो लाना सीखा करते हैं। चले, अब हमने अपना डायरेक्शन हैंडल किया 0 पे और फिर एक बटन है जिसको हमने 2 सेकंड्स के लिए दबाना है, प्रेस करना है, एंड मैंने इसको प्रेस किया और ये वी आर गोइंग। बेसिकली ये सिमुलेटर है, यहाँ पर जो है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है ट्रेनिंग के लिए, और जो नए लोग आते हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। और यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक भी है, तो मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा दूँ, मुझे नज़र आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, ये ले जी, हमारी इमरजेंसी ब्रेक लग गई और हमारी जो ट्रेन है वो रुक गई। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और थैंक यू सो मच रिदा, नाइस मीटिंग यू। ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऑफिस में मौजूद हैं और देख रहे हैं किस तरह ऑरेंज लाइन की जो बैक साइड पे उसके ऑपरेशंस है वो किस तरह होते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो PR एग्जीक्यूटिव ताहा मौजूद है। ताहा, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं आपसे ये पूछूंगी कि यहाँ पे कितने मुझे इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ भी देखने को मिले, तो कितने % इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे? अभी मिस करंटली हमारे पास 1% चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ है और 99% हमारा लोकल स्टाफ है, और उस 1% के अंदर जितने भी मेजर सीनियर रोल्स हैं वो हमारे चाइनीज़ लीड कर रहे हैं।
हर ऑपरेशन को, मेंटेनेंस को, जितना भी ओवरऑल सीनियर मैनेजमेंट है वो हमारी चाइनीज़, और जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ है, टेक्नीशियंस और ड्राइवर्स वगैरह वो हमारे लोकलाइज है पाकिस्तान। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर होता है क्योंकि चाइनीज़ जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोल रहे होते हैं ना, उर्दू भी प्रॉपरली ज़ाहिर उनको नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो बैरियर किस तरह आप लोग आपस में जो है वो उसको वो कम करते हैं? हाँ, अभी फ़िलहाल के तौर पर स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही हमारा ये सिनेरियो था कि हमने हर चाइनीज़ को हर डिपार्टमेंट में इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर अलॉट किए हुए थे जो कि चाइनीज़ की कम्युनिकेशन को स्मूथ करते थे, क्योंकि हम तो कम्युनिकेट कर देते थे चाइनीज़ में, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक ट्रांसलेटर हर चाइनीज़ को अलॉट किया हुआ था। लेकिन मोर ओवर अभी फ़िलहाल हमने अभी एक चीज़ स्टार्ट की है, वो हमने ये किया कि हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है कि लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेट हुआ है कि हमारे चाइनीज़ को वो इंग्लिश सिखाएंगे और उर्दू सिखाएंगे और हमारे लोकल स्टाफ को वो चाइनीज़ के लिए ट्रेन करें। अच्छा, एक चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दें कि चाइनीज़ एम्प्लॉयर्स यहाँ पे इसलिए भी हैं क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी का जॉइंट वेंचर है। तो कौन कौन सी कंपनी जो है वो इसमें इंक्लूड है और पीएमए जो है वो इसको ओवरव्यू कर रहा है सारे प्रोजेक्ट? हाँ बिल्कुल, बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर है जिसके तहत 3 मेजर कंपनीज है, इनका जॉइंट वेंचर चल रहा है हमारे पीएमए के साथ, पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ। जो मेन अथॉरिटी है वो पीएमए ही है, तो इसका जो जॉइंट वेंचर है वो एक मेन हमारी मदर कंपनी है नोरिंको इंटरनेशनल, और एक है गुआंगझो मेट्रो के नाम से चाइनीज़ कंपनी है, और हमारी जो सी लोकल कंपनी है वो है डाइवो एक्सप्रेस के नाम से। इन तीनों का जॉइंट वेंचर है जो कि पीएमए के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला। थैंक यू सो मच। ट्रेन की बैक वर्किंग हमने देखी कि किस तरह जो है वो सिग्नल दिया जाता है, किस तरह पावर सप्लाई दी जाती है, किस तरह जो है वो कमांड दी जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्टेशन के ऊपर जहाँ से ट्रेन जो है वो चल रही है और पैसेंजर्स अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हम देखेंगे कि बैक एंड पे जो वर्किंग हो रही थी अब यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो किस तरह से चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। स्टेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड पे टीवीएम मशीन्स लगी हुई हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह जो है वो काम करती है और यहाँ से टोकन लेके जो है फिर आगे फर्दर जो है वो हम किस तरह जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो अपना कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं टोकन लेने के लिए। यहाँ से आपकी रसीद जो है वो वापस आती है और यहाँ से आपके पास अगर नोट मौजूद है, मतलब रुपीज है आपके पास, तो वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपने 35 या 45 रुपीज का जो है ना वो अगर आपकी टिकट है तो यहाँ से आपको 5 रुपए वाला कॉइन डालना पड़ेगा, फिर ये मशीन जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपने स्टेशन जो है उसको सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैंने जो है वो इस स्टेशन पर जाना है और मैं यहाँ से 30 रुपीज जो है उस पर क्लिक करती हूँ, तो ये मुझे जो है वो कहेगा कि आप अपनी जो अमाउंट है वो मुझे दे, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं इसको, और ये इससे जो है वो अपनी अमाउंट ले ली और अब मुझे यहाँ से इसका जो टोकन है वो मिल जाएगा और ये मेरे पास इसका टोकन आ गया है। ये मेरे बाकी के जो है वो पैसे भी वापस आ गए हैं और मैं अब जो है वो जा रही हूँ नेक्स्ट जो स्टेशन है ऑरेंज लाइन ट्रेन का उस तरफ। आइए चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको स्कैन करूंगी और ये जो है वो मैं गुजर के अब अपने अगले स्टेशन की तरफ जाऊंगी, ऊपर जाऊंगी। यहाँ से जो है वो ट्रेन्स ऑपरेट कर रही हैं और हर स्टेशन की ट्रेन जो है वो यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पैसेंजर्स भी जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन को। इस वक्त जो है वो स्टेशन कंट्रोल सेंटर में मैं मौजूद हूँ। हम लोगों ने इनका ऑपरेटिंग सेंटर देखा, हम लोगों ने देखा कि किस तरह जो है वो मेंटेनेंस पे काम किया जा रहा होता है ऑरेंज लाइन ट्रेन में। मैं एक स्टेशन में मौजूद हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री भी की। किस तरह पैसेंजर जब आता है तो उसको किस तरह यहाँ पर जाना है, अगर किसी स्टेशन पे तो वो किस तरह जा सकता है। इस वक्त ये जो रूम है
यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल का आपको ऊपर जो है वो टाइटल नज़र आ रहा होगा। जो वहाँ से सिग्नल आता है वो यहाँ पे आके जो है वो सबसे पहले ये लोग भी इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये भी इसको देख रही होती है, यहाँ पे टीम इनकी जो है वो वर्क कर रही होती है। फिर ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म डोर्स, जो ये ट्रेन है इसके डोर्स जो है वो ऑटोमेटिक हैं, तो किसी डोर में कोई इशू तो नहीं है या फिर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वो यहाँ से जो है वो मॉनिटर हो रहा होता है। फिर आगे AFC और ACS जो है वो आप लोग देख रहे हैं। अभी जिस मशीन से मैं गुजर के आई, जहाँ पे मैंने अपना जो था वो टोकन उसको मैंने जो है स्कैन किया और मैं उसमें से गुजरी, वो यहाँ पे होता है कि आप प्रॉपरली वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही, वो यहाँ पे मॉनिटर होता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स, यानी कि एस्केलेटर्स जो लगे हुए स्टेशन के अंदर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आया। फॉल्ट की सूरत में यहाँ पे जो है वो लाइट चल जाती है और इनको जो है पता चल जाता है कि किसी एस्केलेटर में या एलिवेटर में कोई इशू है, तो ये जाके उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं देखूँ जो इमरजेंसी का क्वेश्चन हमने उनसे भी किया और मुझे बहुत ज़्यादा ये खुद भी क्यूरियस थी मैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है खुदा ना खास्ता किसी स्टेशन के ऊपर, तो उसको ये किस तरह मॉनिटर करते हैं, क्या फौरी तौर पे उसको एक्शन होता है। तो इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की फायर की अगर कोई इशू है या फिर एग्जॉस्ट फैन की स्मोक का कोई इशू है, तो फौरी तौर पे उसको मॉनिटर किया जाता है और जाके उसको रिजॉल्व किया जाता है। ट्रेन आ गई है और इस वक्त जो है वो मैं ट्रेन में एंटर हो रही हूँ अपनी जो है वो नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जाने। आप देख सकते हैं कि अंदर से बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे भी जो है सारे स्टेशंस उनकी डिटेल्स लिखी हुई होती है। यहाँ पे बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि नेक्स्ट स्टेशन ये होगा, नेक्स्ट स्टेशन ये होगा और नेक्स्ट स्टेशन ये होगा। पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन के ऊपर इस वक्त आ रहे हैं और अपने स्टेशन जिस पे उन्होंने जाना है उस पर वो उतर जाएँ। मैं जो है वो ऑरेंज ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ लाहौर में, और यहाँ से लाहौर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, आप भी देख सकते हैं। बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, बड़ा पीसफुल सफ़र है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूजुअली हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन दिस इज़ वेरी पीसफुल और बड़ी अच्छी मास ट्रांजिट अपॉर्चुनिटी जो है ये है हमारे पैसेंजर्स के लिए। ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र किया और उससे पहले जो है वो हमने दिखाया कि किस तरह ऑरेंज ट्रेन जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम से लेकर वॉशिंग से लेकर उसकी मेंटेनेंस किस तरह की जाती है। स्टेशन पे मैंने बहुत ज़्यादा रश देखा पैसेंजर्स का। तो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है ये मेट्रो ट्रेन किस तरह अपने शहरियों को एक सेफ और बड़ा जो है वो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह की आपको मिल जाए तो क्या बात है। तो इसके सारे प्रोसेस आज हमने देखे और फिर यहाँ पे स्टेशन पे आके क्या वर्किंग किस तरह की हो रही है वो भी मैंने आपको दिखाया। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी मेज़बान रामीन नमूद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।